नमस्कार। आज 25 जुलाई 2025 की कुछ अहम भारतीय सुर्खियों पर एक गहरी नजर डालते हैं। जी। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से लेकर अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी तक कई खबरें हैं आज। हाँ, काफी कुछ है देखने को। कोशिश रहेगी कि इन सब घटनाओं के बीच जो जरूरी कनेक्शंस हैं, जो छिपा है, उसे समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखते हैं ये सब मिलकर आज क्या कहानी कह रहे हैं। समाचार धुन। सबसे पहले एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। हाँ। ब्रिटेन और भारत के बीच एक बड़े मुक्त व्यापार समझौते FTA पर दस्तखत हुए हैं। अच्छा। इसे ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन का सबसे अहम ट्रेड डील बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और कीर स्टारमर दोनों ने इसकी घोषणा की। जी। कहा जा रहा है कि भारत के करीब 99% निर्यात पर अब यूके में कोई ड्यूटी नहीं लगेगी और विस्की, कारें, इन जैसी ब्रिटिश चीजों पर भी भारत में टैरिफ कम होगा। देखिए, कागज पर तो ये समझौता बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर सर्विस सेक्टर और निवेश के लिए। हाँ, लेकिन असली परीक्षा इसकी जमीनी हकीकत में होगी। सिर्फ टैरिफ कम होना ही काफी नहीं होता। सही बात है। जो नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं, जैसे नियम, कानून, मानक, उनमें कितनी सरलता आती है, वो देखना ज्यादा जरूरी होगा। समाचार धुन। और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन दौरे पर चीन को एक, आप कह सकते हैं, कड़ा संदेश भी दिया। हाँ, मैंने सुना। उन्होंने कहा, ये विकास का युग है, विस्तारवाद का नहीं। जी। ये बयान और वो FTA दोनों भारत की जो बदलती हुई वैश्विक रणनीति है उसी तरफ इशारा करते हैं। एक तरफ व्यापारिक साझेदारी बढ़ाना, दूसरी तरफ हिंद प्रशांत में अपने हितों को लेकर बिल्कुल स्पष्ट रुख रखना, ये संतुलन साधना बहुत महत्वपूर्ण है आजकल। समाचार धुन। अब जरा देश की अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान आया है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? कह रहे हैं कि महंगाई काबू में तो आ गई है, लेकिन कीमतों में स्थिरता बनाए रखना वो अभी भी मौद्रिक नीति की मुख्य प्राथमिकता रहेगी। हाँ, उन्होंने कहा कि लड़ाई जारी है, इसका मतलब साफ है। क्या मतलब है इसका? भले ही आंकड़े कुछ बेहतर हुए हों, पर RBI अभी ढील देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मतलब आम आदमी के लिए शायद कर्जे सस्ते होने में अभी और वक्त लगे। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। समाचार धुन। अर्थव्यवस्था और विकास की बात हो रही है, लेकिन एक दुखद खबर भी है। हाँ। राजस्थान के झालावाड़ से वहां एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की छत गिर गई। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, 6 बच्चों की जान चली गई और 15 से ज्यादा घायल हैं। बचाव कार्य और जांच चल रही है। ये बहुत ही दुखद घटना है और ये सीधे तौर पर हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ के बुनियादी ढांचे, खासकर स्कूलों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है। बिल्कुल। सिर्फ स्कूल ही क्यों, स्वास्थ्य केंद्र हैं, दूसरी जरूरी इमारतें, उनका रख रखाव, खासकर मॉनसून में, एक बड़ी चुनौती है। और आपने मॉनसून की बात की तो मुंबई में भारी बारिश ने फिर से जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। हाँ, ये तो जैसे हर साल की कहानी हो गई है। लोकल ट्रेनें लेट, ट्रैफिक जाम। मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। ये दिखाता है कि हमारे बड़े शहर, वो क्लाइमेट चेंज और जो बढ़ती आबादी का दबाव है, उसे झेलने के लिए कितने तैयार हैं। ड्रेनेज सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, सब पर भारी बोझ पड़ता है। इन चुनौतियों के बीच सुरक्षा के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ से? अच्छा, क्या हुआ वहां? बस्तर में 66 नक्सली कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें कई बड़े ऑपरेटिव भी शामिल हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी कामयाबी है। हाँ, इन पर कुल मिलाकर 2.27 करोड़ रुपए का इनाम था। इतने बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है सुरक्षा बलों का दबाव बढ़ा हो, या विकास योजनाओं का कुछ असर दिख रहा हो, या शायद संगठन के अंदर ही कुछ चल रहा हो। हाँ, वो भी हो सकता है। लेकिन असली चुनौती अब इनके पुनर्वास की होगी, इन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाने की। समाचार धुन। अब जरा संसद की तरफ चलते हैं। मानसून सत्र के 5वें दिन थोड़ी गहमा-गहमी रही। क्या हुआ? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने सार लिखे प्लेकार्ड फाड़ दिए। इस पर सदन में विरोध प्रदर्शन हुआ। देखिए, संसदीय लोकतंत्र में विरोध जताना तो जरूरी है, लेकिन उसके तरीके क्या हों, इस पर हमेशा बहस होती है। हाँ, इस तरह के जो प्रतीकात्मक विरोध होते हैं, वो अक्सर किसी बड़े मुद्दे पर ध्यान खींचने या अपनी असहमति जोरदार तरीके से दर्ज कराने के लिए किए जाते हैं। हालांकि यहाँ सार का मतलब क्या था, वो शायद और स्पष्ट होना चाहिए। समाचार धुन। रक्षा क्षेत्र से भी एक अहम बात सामने आई है। जी। पुराने MiG-21 विमान अब रिटायर हो रहे हैं, तो इससे भारतीय वायुसेना की जो फाइटर स्क्वाड्रन की ताकत है, वो अब पाकिस्तान के लगभग बराबर हो गई है। हाँ, ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है जी। ये असल में क्षमता में एक बड़ा अपग्रेड है। अच्छा। MiG-21 बहुत पुराने हो चुके थे। नए विमानों का आना वायुसेना के आधुनिकीकरण और उसकी तैयारी को मजबूत करता है।
क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिहाज से ये अहम है। समाचार धुन। अब खेल जगत से एक खबर। आकाश चोपड़ा ने ऋषभ पंत की बहुत तारीफ की है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट की बात है ना? जी। पैर का अंगूठा टूटा हुआ था, फिर भी वो बल्लेबाजी करने उतरे। चोपड़ा ने कहा, यह असाधारण दृढ़ता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि खेल में शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक मजबूती कितनी ज्यादा मायने रखती है। टीम के लिए, प्रदर्शन के लिए दर्द सह जाना कमाल है। समाचार धुन। और आखिर में एक दिलचस्प खुलासा। बताइए। पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने बताया है कि विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर जैसे जो टॉप खिलाड़ी हैं जी। वो विज्ञापनों से ही सालाना 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। 100 करोड़। ये आंकड़ा दिखाता है कि भारत में क्रिकेट और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का बाजार कितना विशाल है। सही में। ये सिर्फ खेल नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है जहां खिलाड़ियों की ब्रांड वैल्यू ही करोड़ों में है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत नए समझौते कर रहा है, अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ देश के अंदर महंगाई, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे जैसी चुनौतियां भी हैं जिनसे निपटना है। बिल्कुल। खेल हो या राजनीति, हर जगह कुछ ना कुछ अहम चल रहा है। सही कहा। इन सभी अलग अलग दिखने वाली खबरों को अगर एक साथ रखकर देखें तो एक सवाल मन में आता है। क्या सवाल? कि क्या भारत अपनी बाहरी महत्वाकांक्षाओं जैसे वैश्विक व्यापार, कूटनीति और अपनी आंतरिक जरूरतों जैसे बुनियादी ढांचा, आर्थिक स्थिरता, नागरिकों की सुरक्षा, इनके बीच एक सही तालमेल, एक सही संतुलन बिठा पा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें लगातार सोचते रहने की जरूरत है।